हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ ऑफ राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। आज है जिसका लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं धातु, ठीक, क्योंकि पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो धातु है और फिर हम उसको अधातु को पढ़ेंगे, ठीक। तो धातु क्या होता है? धातु यानी मेटल, ओके। देखो जितनी भी चमकदार चीज़ें आपको दिख रही हैं आपके आसपास, ठीक है, सारी तो नहीं, क्योंकि धातु की केवल एक ही खूबी नहीं होती कि वो चमकदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें पहचानना है कोई पदार्थ धातु है या नहीं, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो चीज़ चमकदार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चमकदार। पहला अपना ये हो गया। सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे कि अगर हम उस वस्तु पर चोट मारें, आघात करें, तो वो बढ़ जाए, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि वो चीज कैसी होनी चाहिए? आघात वर्ध्य। सेकंड नंबर समझ में आ गया। अगर कोई चीज चमकदार है, आघात वर्ध्य है, और भी एक दो अपन ले लेते हैं कुछ खूबियां जिससे अपन डिसाइड कर पाएंगे कि ये पदार्थ धातु है या नहीं। पहला चमकदार हो गया, दूसरा आघात वर्ध्य, तीसरा आप ले लो तन्य, ठीक। अगर कोई पदार्थ तन्य है, तन्य का मतलब उसको हम अगर खींच रहे हैं तो वो तार के रूप में बदल जा रहा है, तो इसका मतलब वो तन्य होता है, ठीक है। फोर्थ, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है या नहीं। किसका? ऊष्मा व विद्युत का क्या? सुचालक। ये चीजें अगर किसी पदार्थ में हैं तो हम उसको धातु कह सकते हैं। क्लियर? कौन कौन सी चीजें? चमकदार अगर कोई पदार्थ है, आघात वर्ध्य है, तन्य है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो इसी से हमारी धातु की डेफिनेशन बनेगी। वे पदार्थ जो चमकदार, आघात वर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्लियर? इन्हीं चीज़ों से हमें धातु की डेफिनेशन मिल गई। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो हमें इन्हीं चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ये धातुओं के गुण ही तो हैं। वो भी कैसे? भौतिक गुण है। इन्हीं के आधार पर तो हमने बताया कि ये पदार्थ धातु है। तो इनको ही सबसे पहले समझ लेते हैं। चमकदार क्या है, ठीक, यानी धातुओं में चमकदार वाला जो गुण है, धातुएं चमकती हैं। देखो धातुएं जो होती हैं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं, और धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, ठीक, कॉपर यानी हिंदी में आप उसको तांबा बोलोगे, एल्युमिनियम, ये सभी क्या हैं? चमकदार हैं। क्लियर? तो धात्विक चमक, पहला जैसे मैं बात कर रहा था धातुओं के भौतिक गुण धर्म की, ठीक है। भौतिक गुणधर्म किसके? धातु के। सबसे पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक, ठीक है। अगर हम बात करें धात्विक चमक की, तो सभी धातुएं अपनी शुद्ध अवस्था में क्या करती हैं? चमकदार होती हैं, और धातुओं का यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। एग्जाम्पल में हम सोना, चांदी, कॉपर, ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हो, और आप आसानी से इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हो, और जो मैं बोल रहा हूं आप वो भी लिख सकते हो। क्लियर? अगर आपने अभी तक हमारे पहले और दूसरे चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर दोनों चैप्टर के लिंक हैं, और उनको देख डालिए, फिर आप इस चैप्टर को देखिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत ही मस्त समझ में आने वाला है, आपके लिए हलवा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जल्दी कर लीजिए। अगर देख रखे हैं तो फिर आप इस पे बने रहिए। सबसे पहले हमने धात्विक चमक लिया, भौतिक गुणधर्म आपको समझ आ गया। सभी धातुएं शुद्ध अवस्था में कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, और यही धातुओं का गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अब यहां से प्रश्न आपका बनता है,
धातुएं मोस्टली धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। ठीक। और धातुओं के जो गलनांक हैं, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक जानते हो ना, कोई चीज जिस टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट कर देती है वो गलनांक होता है, क्वथनांक जिस पे वो उबलना स्टार्ट करते हैं, वाष्प बनना करते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो अब बात हम कर लेते हैं, धातुएं कठोर होती हैं, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है? तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है। दो चीजें हमने यहां पे लिखी। ठीक। अब धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम होती हैं। भाई कैसी हैं? ऐसी हैं जो क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। वो कौन सी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हो। किससे? चाकू से। याद करने का देखो, लीना, ठीक, कुमारी, लीना कुमारी चाकू मार देगी, या फिर आप ऐसे लिख लो, चाकू से काट देगी। सिंपल। तो आपको तीनों धातुओं के नाम याद हो जाएंगे, ऐसी धातुएं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कैसे याद कर लेंगे? लीना कुमारी चाकू से काट देगी। सिंपल याद आपको हो जाएगा। अच्छा, यही धातुएं हैं जिनको आप खुला नहीं छोड़ सकते हो ऐसे ही, क्योंकि ये ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आती हैं, उससे तेजी से अभिक्रिया करती हैं। इसीलिए इन धातुओं को, इन तीनों धातुओं को हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, या केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ठीक। यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर इनको रखा जाता है, तीनों को, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक। ये क्वेश्चन आपको और याद रखना है। तो यहां पे आपके दो क्वेश्चन बने। इन्हीं को किस में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक। यानी केरोसिन तेल, ऑयल है। ठीक। इन्हीं तीन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। कारण आप समझ चुके हो। अब गलनांक व क्वथनांक की बात करें तो आ जाते हैं। दो धातुएं हैं, एक है गैलियम और एक सीजियम। गैलियम कॉमा सीजियम। ये बेटा दो धातुएं ऐसी हैं कि इनको आप अपनी हथेली पे रखो। किस पे? हथेली पे। गल जाती हैं। यानी इनका गलनांक इतना कम होता है कि इनको हथेली पे रखते ही ये गल जाती हैं। तो भैया सबसे कम गलनांक वाली धातुएं कौन सी हैं? गैलियम और सीजियम। ये भी प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जाता है। यहां पे मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो बोर्ड में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है अब तक। ये प्रश्न भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक। ऐसी धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। अब एक और धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फटाफट बताओ। सबको याद है? देखो, जो भी मैं पूछता हूं आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो। उससे क्या मेरे को पता चल जाएगा कि बच्चे ने बताया है। ठीक। आपको पता है। अब ऐसी कौन सी धातु की बात कर रहा था मैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी है? पारा, Hg। देखा है किसमें होता है ये? डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है, पारा उसमें होता है ना? डॉक्टर के पास क्या होता है? थर्मामीटर। उसमें क्या होता है? पारा। देखा है ना? वो किस अवस्था में रहता है? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है पारा। ठीक। तो ये धातुओं के हमने गुणधर्म सीखे,
दूसरा नंबर था हमारा, इसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिली। धातुएं कठोर होती हैं लेकिन कुछ धातु हमें मुलायम मिली। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन हमें ऐसी धातुएं मिली जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्लियर? गलनांक गैलियम सीजियम वाला हमें मिल गया। अब हम आते हैं आघात वर्ध्य पे। ठीक, कि धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो, आघात वर्ध्य का मैंने बताया था, जैसे आपके पास एक हथौड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा है। आप हथौड़े को लोहे के टुकड़े से बार बार, यानी हथौड़े से आप क्या कर रहे हो, बार कर रहे हो। यानी ये आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है और आप हथौड़े से इस पे क्या कर रहे हो, आपके पास ये हथौड़ा है, थौर वाला है, देखा है ना, थौर का ऐसे कुछ उसमें लटका होता है ऐसे। हाँ, ये थौर का हथौड़ा है भाई, और थौर इस हथौड़े से बार बार इस लोहे के एक टुकड़े पर बार बार क्या कर रहा है, बार कर रहा है। तो क्या होगा भाई, ये टुकड़ा अपना आकार और बढ़ा लेगा। तो इसी का मतलब है आघात वर्धनीयता। अगर हम किसी धातु पे आघात करते हैं और वो धातु अपने क्षेत्रफल को या अपनी सतह को बढ़ा लेती है, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। यानी जिस गुण के कारण वो धातु अपनी सतह को बढ़ा रही है, धातु का वह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। समझ गए? तो सभी धातु कैसी होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं। क्लियर? अब सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य धातु कौन सी है? देखो, सबसे ज्यादा है आपकी Au। अब Au क्या बवाल है भाई, सोना। Au क्या है, सोने का सूत्र है, ठीक है ना, सोने का संकेत है। Au और चांदी, यानी सोना चांदी। सिंपल है, Ag OG सोना चांदी ला दो जी, सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। सोना और चांदी क्या है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं। सोना बहुत ज्यादा बढ़ता है चोट मारने पर, उससे कम चांदी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है भौतिक गुणधर्म में आएगा तन्यता। ठीक, हमने लिया आघात वर्ध्य ये वाला। ठीक, इसके बाद हमारा आएगा तन्यता। तो तन्यता क्या है, अगर हम किसी धातु को तार के रूप में खींच पा रहे हैं, या किसी धातु को हम खींच रहे हैं और वो तार के रूप में बदल जा रही है, तो धातु का वह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं तन्यता। अब तन्यता कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सोना, शुद्ध सोना अगर हमारे पास कितना है बेटा, 1 ग्राम है, ठीक है, मान लीजिए। अब इस 1 ग्राम सोने को आप कितना खींच सकते हो, कितनी दूरी तक, लगाओ आइडिया, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कितना भाई, 2 किलोमीटर। समझ रहे हो ना, 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर आप 1 ग्राम सोने को खींच सकते हो। कितने किलोमीटर खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने को? 2 किलोमीटर लंबा तार आप 1 ग्राम सोने का बना सकते हो। ठीक, ये आपका सोना है और 2 किलोमीटर लंबा तार आप इसका बना सकते हो। समझ गए? तो हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि सबसे तन्य जो धातु है वो कौन सी है भैया, सोना है, उसके बाद चांदी आएगी। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। देखो, अब तन्यता हमारा हो गया। तन्यता के बाद हम आ जाते हैं, ये जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक, अगला जो आप कोई सा भी नंबर आप दे दो, ठीक है, नोट्स में 1 by 1 ये मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से। तो नोट्स का जो PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक और आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक,
अच्छा, नोट्स आपको मिलेंगे लास्ट वीडियो वाले उसमें, तो आपको कंटिन्यूसली देखना है। और हम पासवर्ड भी देते हैं पीडीएफ का, तो आपको किसी न किसी एक वीडियो में वो मिल जाएगा, ठीक है, अगर पासवर्ड उस पीडीएफ का रखा जाएगा तो। क्लियर? तो आप कंटिन्यूसली वीडियोस को देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ भी मैं नोट्स के पेज आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ बोर्ड पे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से भी आप नोट्स कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लास्ट में आपको मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, अगला जो पॉइंट है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक। तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। कोई आपके पास धातु का टुकड़ा है तो आप क्या करें, एक बल्ब लें, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, इसको आप बैटरी से जोड़ें, ठीक। और यहाँ पर एक काम करें, कुंजी और लगा लें स्विच, और यहाँ पर धातु का टुकड़ा जो भी है इससे आप टच करें इसको। अगर ये धातु है तो ये बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत का सुचालक चालन करती हैं, या धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे लकड़ी आप रख दोगे नहीं जलेगा ना, सूखी लकड़ी। अब बच्चे कहेंगे सूखी लकड़ी रखनी है, लकड़ी हम गीली रखेंगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई उसमें पानी की मात्रा है ना, ठीक है। तो ये सूखी लकड़ी अगर आप रखोगे नहीं, यानी जो भी आप धातु यहाँ पे रखोगे विद्युत का चालन नहीं होगा। अच्छा, गलत पढ़ा रहे हो, हमने पढ़ा है एक ऐसी धातु है जो विद्युत का चालन करती है, तो पता है ना आपको नाम, तो लिखो जल्दी, ठीक। मैं आगे आपको बताऊंगा वो कौन सी धातु है, अधातु है, जब मैं अभी अधातु लूंगा अभी 2-4 मिनट में, ठीक है। तब तक आप लिखो, सारे कमेंट करो जिनको भी पता है, वीडियो देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करें बेटा धातु की, तो जितनी भी धातुएं हैं वो क्या है, विद्युत का चालन करती हैं। क्लियर? अब इससे एक चीज तो अपने को क्लियर होगी, विद्युत का चालन करती है, लेकिन एक चीज और के आप सर बता रहे थे तन्य वो ज्यादा होता है, तो इसमें ऐसा भी तो होगा ना कि कोई धातु ऐसी होगी जो विद्युत का बहुत अच्छे से चालन करती होगी, है ना। तो वो कौन सी है भाई, वो है आपकी चांदी, मतलब सिल्वर। सिल्वर एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छी तरह चालन करती है। इसके बाद नंबर आता है कॉपर का, यानी तांबा का, ठीक। अब बात आती कि हम तार जो है फिर सिल्वर के क्यों नहीं बनाते, यानी चांदी के क्यों नहीं बनाते। अच्छा, सिल्वर का मतलब आप बेटा एल्युमिनियम मत समझ लेना, क्योंकि घरों पे आजकल क्या होता है, मैंने देखा है बहुत से घरों में मम्मियां क्या करती हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई को सिल्वर की कढ़ाई बोलती हैं, ठीक है। तो वो मत समझ लेना, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक। तो चांदी के तारों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं फिर, फटाफट बताओ, लिख के बताओ मेरे को। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे पता नहीं है किताब में पढ़ाने कैसे बताएं, ये सिंपल है। मान लो आपके घर में चांदी के तार इधर उधर लगे हुए हैं, ठीक है, और आपके घर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं या फिर आते रहते हैं, तो वो क्या है, आपको भरोसा है कि चांदी के तार कोई काट के नहीं ले जाएगा, हैं? और फिर आप चांदी के तार पूरे घर में लगवाओगे, खर्चा कितना आएगा, काफ़ी आएगा ना। तो हम सिंपल सी बात है, चांदी के तार का प्रयोग क्यों करें जब खर्चा भी बहुत आ रहा है और उनके चोरी होने का भी डर है। तो यही रीज़न है दो, कि तो खर्चा काफ़ी होता है और उनके चोरी होने का डर थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए चांदी के तारों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके तारों का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का, ठीक। तो ये आपका क्लियर, ये तो हमने बताया विद्युत के चालन की बात। अच्छा, विद्युत में अगर हम बात करें, ये तो चालक हो गए सबसे अच्छे। अच्छा, सबसे अच्छे मतलब सबसे कम चालक कौन कौन है, ठीक। तो यहाँ पर आपके दो हैं, एक है आपका लेड व मरकरी, ये दोनों ही विद्युत के कम चालक हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम यही कहानी आपकी ऊष्मा के लिए है। ऊष्मा में भी अगर हम देखें तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक Ag और कॉपर है, और ये ऊष्मा के सबसे बेकार कुचालक हैं। आप सबसे बेकार चालक हैं, या फिर हम इनको कुचालक कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहो तो कोई भी आपके पास धातु का टुकड़ा है, तो आप एक काम कीजिए, इसको स्टैंड से लगा लीजिए और फिर आप इसको यहाँ पे गर्म कीजिए, ठीक है। आप इस आग से इसको गर्म कर रहे हो, ठीक, ये आपका लैंप है, आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म, और यहाँ पे आप यहाँ पे मोम के
लगा दीजिए यहाँ पे कुछ। ठीक, तो सबसे पहले मोम आपका ये वाला पिघलेगा नज़दीक वाला, फिर लास्ट तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ आप गर्म कर रहे थे और हीट यहाँ तक पहुँच रहा है टेम्परेचर, इसका मतलब धातु के अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमने क्या समझा, धातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। ठीक, अब धातुओं का एक गुण बहुत और अच्छा है। हमारे स्कूल की घंटे की आवाज़ सुनी होगी आपने, हैं? आपका स्कूल है भाई, स्कूल में घंटा बजता है ना, बेल, छुट्टी होती है, हैं? बड़ा खुशी होती है आपको। किसी किसी के स्कूल में तो रेल की पटरी का बना होता है, किसी के में गोल होता है राउंड में, है ना। अब देखो धातुओं के अंदर एक गुण होता है जिसका नाम है ध्वनिक, जो हमारा अगला भौतिक गुणधर्म होगा। धातुओं के अंदर जो गुण है, धातुओं के ध्वनिक वाला, यानी ध्वनिक, सोनो रस भी इसको कहते हैं। धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं, समझ रहे हो, धातुएं जब भी किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं और काफ़ी अच्छी आवाज़ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है। और इसी कारण तो हमारे स्कूल के घंटे की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है जब बजता है तो। ठीक, तो इस प्रकार हमने धातुओं के बारे में पढ़ा, धातुएं होती क्या हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, इन पे जो प्रश्न बन सकते थे वो भी मैंने आपको बीच बीच में बताएं कि इस पे कौन से प्रश्न हमारे बन सकते थे। अब बात करते हैं हम अधातु की। देखो, जो चीज़ें हमने धातुओं में पढ़ी, अधातुओं में वो नहीं होती हैं। जैसे अधातु की डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, वे पदार्थ जो चमकदार, आघात वर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। धातु में हमने क्या कहा था, होते हैं। अधातुओं में क्या कहना है, नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्लियर। तो अधातु की डेफिनेशन भी आपकी होगी। ठीक, अच्छा, वीडियो को आप बहुत धीमी स्पीड पे करके भी डेफिनेशन को लिख सकते हो, रोक के वीडियो को पॉज करके। ठीक, यूट्यूब में फंक्शन होता है, वीडियो को आप स्पीड से भी चला सकते हो और धीमा भी कर सकते हो। क्लियर। अब हमने धातु पढ़ लिया, धातु की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब अधातुओं के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अच्छा, मैंने धातुओं के एग्जाम्पल आपको बीच बीच में मैं बताता रहा था। ठीक है, अधातुओं के एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। एक तो देखो, अधातु की बात करूँ मैं तो कार्बन। अब जब चमकदार नहीं होती है तो देखो, कार्बन क्या है आपका, अधातु है। सल्फर, ठीक, क्या है आपका, अधातु है। एक और बढ़िया सा नाम ले लेता हूं, आयोडीन, और यहां पे एक्सेट्रा। ठीक है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये सभी क्या हैं, अधातुएं हैं। देखो, अधातुएं जो बेसिकली होती हैं या तो कठोर होंगी, ठीक, मतलब ठोस होंगी, या फिर गैस होती हैं अधातुएं। ठीक, तो इसका मतलब कोई ऐसी नहीं होती जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाँ भाई है, एक अधातु ऐसी है जो हमें द्रव अवस्था में मिलती है। तो इसका बोर्ड में प्रश्न भी पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट भी है। ऐसी अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में मिलती है। तो द्रव अवस्था में जो धातु मिलती है वो है ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। ठीक, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है। अब अधातुएं जो होती हैं वो मलिन होती हैं, गंदी होती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सर फिर भी एक तो ऐसा होगा ना कुछ इसमें, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो अपवादों से भरी हुई है। जो चीज़ हम किसी नियम को पढ़ते हैं उसका अपवाद इसमें 100% मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में। तो ऐसी भी अधातु होगी जो चमकदार होगी, कोई तो हाँ है। ठीक है, ऐसी अधातु जो चमकदार होती है, चमकदार अधातु, बहुत बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। तो ये है बेटा आयोडीन। क्या है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बन भी तो अधातु है, और कार्बन के अफरूफ हैं दो, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरा चमकदार है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो इन पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कार्बन अधातु है, लेकिन कार्बन के जो अपरूफ हैं, एक आपका हीरा है और आपका एक ग्रेफाइट है। हीरा क्या होता है, चमकदार, चमकता है,
और ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालन करती है, तो ये विद्युत की क्या है, सुचालक। क्लियर। तो इस प्रकार हमने आज धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को अच्छे से क्लियर किया है। आपका अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए फटाफट, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। या फिर मैं एक काम करूंगा, इस चैप्टर के जितने भी डाउट रहे होंगे, ठीक है, उनको सबका एक वीडियो बना के आपको बाद में डाल दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप फटाफट क्या है, कमेंट कर दीजिए जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी मेरे को एक बार ज़रूर बताएं, कौन सा टॉपिक आपको इसमें सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। बाय बाय।